बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा चल रहा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि अगर कोई बी इवेंट हो चुकी है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालना, इसको कैसे डिनोट करते हैं, पी ए बाई बी। तो फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर बी घटना हो चुकी है तो ए की प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए अब इसी में है कि हमारा 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें हमारा एक पत्ता मिस हो गया, तब हमें स्पेड का एज निकालना है, जस्ट इमेजिन। तो अब ये डिपेंड करेगा, एक पत्ता गिरा है तो वो कहीं स्पेड का एज तो नहीं है। तो एक तरह से ये इवेंट ऐसी, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि एक इवेंट हो चुकी है तब आपको। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पे बेसिक थ्योरम है, बायस थ्योरम है। बायस थ्योरम में हम लोग को क्या करना है, पहले हम आपको बताएंगे इस थ्योरम का मेन मोटो था क्या, ये थ्योरम क्यों हुई या थ्योरम है क्या, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई एक बैग है, उसमें 2 रेड है और 5 ब्लैक है। दूसरा बैग है, 3 रेड है, 4 ब्लैक है। ये बैग चूज करना, इसकी इवेंट घटना E1 है। इस बैग को चूज करना, इसकी घटना E2 है। और जब हमने बैग चूज कर लिया, जब चूज किया है, तो वट एवर E1 भी हो सकती है, E2 भी, ये बैग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमने इसको इमेजिन करने के लिए डॉट डॉट से बना दिया, ठीक है। मतलब कि ये बैग हमारा सेलेक्टेड हो गया, कोई भी हुआ हो। फिर हमें एक बॉल निकालनी है, एक बॉल हमको निकालनी है। बॉल यहाँ पे 2 तरह की है, रेड है और ब्लैक है। बॉल जो है हमारी रेड निकले, ठीक है। और हमने कह दिया कि बॉल रेड निकले और रेड के साथ साथ ये इवन बैक से निकले, इवन। तो अब यहाँ पे इसको बोलेंगे, यहीं पे आपकी कंडीशन प्रॉपर्टी आ जाती है कि इवन से निकले बॉल हमारी इवन, बॉल हमारी बैग हमारा इवन हो, और मतलब कि हमें प्रॉपर्टी उसकी निकालनी है कि बॉल रेड हमने निकाली, एक बॉल को ही हमने निकाली, तो हमें प्रॉपर्टी निकालनी है कि जो बॉल, पहली बात है बॉल निकाली है वो रेड है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रेड बॉल निकालनी है वो बैग इवन से है। तो क्या होगी, जो निकल चुकी है बॉल, घटना घट चुकी है, वो रेड बॉल है, इसको हमने ए कह रहे हैं, और इसको हम घटना ए कह रहे हैं। और अब हमें निकालना है कि वो क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकले। तो पी इवन अपॉन ए निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इवन probability of A upon even is okay है क्या, फेवरेबल नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस होता है फॉर्मूला। अब देखिएगा, हमने पहले क्या करा भाई, 2 केसेस हैं, या तो इवन बैग निकले या तो E2 बैग निकले। P ऑफ E1 कितना होगा, अगर E1 की संभावना क्या है 1/2, 2 बैग है तो एक निकलना है 1/2। P E2 भी सेम होगा, ओके। अब भाई बैग हमारा पहला बैग हो जाए और देन बॉल हमारी रेड निकले, या ये भी सकता है दूसरा बैग हो जाए बॉल रेड निकले। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैग पहला हो जाए और बॉल रेड हो जाए, फिर बैग दूसरा हो जाए, बैग बॉल हमारी रेड हो जाए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केस क्या है, ये वाला, कि हमें बैग कौन सा होना चाहिए, इवन। तो यही होता है फेवरेबल नंबर और टोटल नंबर, इसे ही हम कहते हैं बायस थ्योरम। हमने एग्जाम्पल से कोशिश की है, शायद आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, पी इवन इज वॉट 1/2। अच्छा, ए अपॉन इवन मतलब क्या हुआ समझिएगा, बैग इवन ले लिया तब बॉल रेड हो जाए, तो बैग इवन ले लिया, बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 2C1 अपॉन 7C1,
भाई बॉल रेड होने की, बॉल रेड होने की और इवन बैग से, तो इसे यही तो बोलेंगे कि इवन बैग हो गया और ए मीन्स रेड हो जाए। तो ये क्या होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2C1 अपॉन 7C1। ओके, इसी तरह से इसमें E2 बैग हो जाए और रेड बॉल की 3C1 अपॉन 7C1, तो ये आ जाएगा 2/7 और ये आ जा रहा है 3/7। ओके, तो यहां पे हमने ए अपॉन इवन कितना है 2/7 रख दिया अपॉन 1/2 2/7। ओके, तो ये आ गया आपका 2/7 और PE2 की वैल्यू है 1/2 एंड PA/E2 3/7। इसको सॉल्व करिएगा 2/5। ओके, तो ये था आपका, मैंने बता दिया बायस थ्योरम का यूज क्या है और क्यों ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो इसको देखते हुए इसका फॉर्मूला बन जाता है बायस थ्योरम का कि अगर आपकी लेट द एस सैंपल स्पेस है एंड इवन E2 इवन एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स होती हैं कि ऐसे इवन है, इवन E2 E3 सब इंटरसेक्शन का फाई है, मतलब कि इवन अलग है E2 अलग है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब इनका अगर हम यूनियन ले लें, इनका इंटरसेक्शन लें तो ये फाई आएगा A1 E2 का, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव क्या होती हैं कि अगर हम सबका यूनियन लें तो सैंपल स्पेस। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं देन एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ए हुआ है घटना, तो ए इज एन इवेंट विच अकर विद द इवन E2 ए, इनमें से किसी के साथ में होनी है, किसी के साथ में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है PE1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू PE1 ए अपॉन E1 एंड जितनी भी आपकी इसकी सैंपल स्पेस में इवन एंड E2 ऑल दैट होंगी उसमें समेशन लग जाएगा। ओके, तो ये इस तरह का आपका बायस थ्योरम आती है। बोल्ट फैक्ट्री मशीन A B C manufacture respectively 25%, 35%, 40% of the total their output of the total. Out of their output, 542% are defective volt, means 25% बनता है of the total का, तो उसमें से 5% आपका defective volts है। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective मिल गया हमको, then what is the probability that it was manufactured by machine B? तो यहाँ पे 3 मशीन हैं A B C। ओके, तो हम अगर मान लें यहाँ पे कि इवन E2 E3 तीन आपकी इवेंट हैं, ऐसे इवन E2 आपकी डिनोट कर रही है इवेंट दैट बोल्ट सेलेक्टेड एट रैंडम मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए से निकल रहा है बोल्ट, उसकी इवन है इवेंट, बी से निकल रहा है बोल्ट E2 है, सी से निकल रहा है E3 है। तो व्हाट इज PE1? PE1 इज व्हाट 25%, तो 25% है तो 0.25 प्रोबेबिलिटी हो गई। PE2 इज व्हाट 0.35, PE3 is what 0.40। ओके, ना ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी या तो हमारी आ गई कि इवन से निकल रहा है, E2 से मशीन से निकल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि डिफेक्टिव वोल्ट्स की, डिफेक्टिव वोल्ट्स अगर हम जो हमारा डिफेक्टिव वोल्ट है वो हमारी 5% है अगर वो इवन से निकल रहा है। इट मीन्स कि अगर हम डिफेक्टिव को ले रहे हैं, अगर हम डिफेक्टिव वोल्ट की प्रोबेबिलिटी हम कुछ भी मान लें, उसको हम मान लेते हैं कि डिफेक्टिव डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर वो इवन से निकला तो क्या है 5%, 5% मीन्स 0.05, और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर वो E2 से निकला, ओके 0.04। क्या करना है 5/100 4/100 परसेंटेज है इसलिए, और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की जब वो E3 से निकला। ओके ओके
अब आपको निकालनी क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड। पहले आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। मशीन बी से आपका मीन्स E2 से। तो अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो डिफेक्टिव निकल गया, अब आपको निकालना है कि वो किससे निकली, आपकी बी से निकली। इसका मतलब आपको फोकस किस पे करना है, घटना क्या हो चुकी है, घटना हो चुकी है फाउंड टू बी डिफेक्टिव, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। इसका मतलब आपको निकालना क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, मतलब एक बोल्ट निकालना है जो मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी हो, तो E2 निकालना है। लेकिन वो फाउंड, वो मिल गई आपको डिफेक्टिव, तो ये घटना डिफेक्टिव पहले हो चुकी, जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो ऊपर रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको जो बोल्ट निकालना है वो मशीन बी से निकालना है E2, और जो मिल हो चुका है वो डिफेक्टिव बोल्ट है, तो ये निकालना। तो बायस थ्योरम क्या कहती है, PE2, और इसका एक तरह से अपोजिट ऊपर कर दीजिएगा, ओके, ऐसे। और नीचे क्या हो जाएगा, PE1 PD by E1 प्लस PE2 PD by E2 प्लस PE3 प्लस PE3 then PD by E3। ओके, तो वैल्यू सबके पुट कर दीजिए आप। टू 5 ओके ओके, तो ये आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप बायस थ्योरम के क्वेश्चंस करिएगा, पहले एग्जांपल्स लगा लीजिए, उसके बाद में आपके पेज नंबर 318 में क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लीजिए, और जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके कर लीजिए।